to one of the sites in Israel, which were bombed by the Iranian missiles. So In Delhi Road. And Delhi Your Road. respiratory in the Delhi Yeah, Road. so it's the in Delhi Road. They had given all the details. Ah, right, sir, right. You must come. We had all Persian things there. ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसाया। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय dude, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है और हम उसी के बारे में अपडेट दे रहे हैं। इसी के बीच फाइज़ा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई डिप्रेशन की वजह से। उसको दिक्कत हो रही है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, कहीं टीथ में दर्द हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं और फाइज़ा जो है अभी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या इशू है। फ़िलहाल तो पेन किलर ले ली थी उसने, बट अभी पता नहीं। तो मैं फाइज़ा को जो है डेंटिस्ट पे दिखा देता हूँ क्या इशू आ रहा है। और खा पी भी नहीं रही भाई वो सही से। फ़िलहाल तो हम लोग डेंटिस्ट पे जाते हैं और देखते हैं क्या कहता है डेंटिस्ट। Which country do you belong? ईरान। Iran. Now there is a war, massive war between Israel and Iran. Don't go back. Stay there. As long as the war is going on. What? Don't worry. कल आपको सीरियल देखना को कॉल किया। Thank you, sir. There was a very nice coverage in the newspaper, Hindustan. Yeah, Hindustan. They Hardly 10-15 days before. 10-15. You know, so Hindustan regularly cover our story. Even though when I was in Iran, when I came back from Iran, then we arrived to airport. All the story come from Yes. Hindustan. Even they call us when we arrived in India. They call us in their office. It's I think near Circuit House. Yes. And then they give us In Delhi gifts. Road. And Delhi Your Road. respiratory in the Delhi Yeah, Road. so it's in Delhi Road. They had given all the details. Ah, right, sir, right. You must come. We had all Persian things there. Even Irani chai. We are the first in North India who are serving these kind of things. We are directly importing from Iran everything. Very good. Yes. Thank you, sir. I all the moral supports are very good. Say to the people what the doctor said to me. Wait. तो भाई हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास से और अभी फाइजा जो है दाल खा रही है क्योंकि उसको दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। This dal must be one of the most delicious dishes all over the world. Really, don't you agree? Yeah, it is very much healthy and delicious. I hope that my parents also could taste. ये तो भाई डॉक्टर ने कहा है फाइजा को कि उसका जो विजडम टीथ है वो जो है वो गलत पोजीशन में निकल रहा है और उसकी चीक की तरफ वो मुड़ रहा है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो अब कल या परसों में एक्सरे करा के The wisdom to totally hugged my cheek. Hug with so welcoming arms. हेयर यहाँ पर है। Bye. Today this cheek was swelling a bit. You saw me? ये तो सूजन भी आ रही थी, तो अभी एक्सरे वगैरह करा के फिर देखते हैं क्या करना है। मैं तो सोच रहा यार नहीं हो क्योंकि उसमें बहुत पेन होता है, बट चलो देखते हैं। और अभी उसे एक और खाना है, वन मोर I don't know. तो अभी एक और लाते हैं फिर। तो भाई हम चल पड़े हैं घर की तरफ। वो फाइज़ा है दूसरा Number 2 doll, good end. तो अब हम घर जा रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद हम लोग घर पर आ गए थे, यानी कि मैं और फाइज़ा घर पे आ गए थे। और उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास एक कॉल आती है जहाँ पर
जहाँ पर मुझे और फ़ायज़ा को ज्वाइन करना होता है एक ज़ूम मीटिंग जो कि एक न्यूज़ चैनल पे लाइव होती है एज अ डिबेट। जिस मीटिंग में मुझे और फ़ायज़ा को ये नहीं पता था कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमने वो मीटिंग जो है वो ज्वाइन करी। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो डिबेट थी उस डिबेट में बहुत सारे जो पैनलिस्ट थे वो इज़राइल से थे और वो अपडेट दे रहे थे ईरान और इज़राइल की वॉर के बारे में। तो सबसे पहले तो आप वो देखिए जिसमें ये जो पैनलिस्ट हैं जो कि इज़राइल में हैं और जंग के बारे में, वॉर के बारे में अपडेट दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं। इंग्लिश में पूरा कन्वर्सेशन है, तो कोशिश करिएगा समझने की। जिन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती और जिनको आती है उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सुनिएगा, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बात कही है ईरान के बारे में, इज़राइल में जो कुछ भी हो रहा है। तो अभी देखिए आप ये वीडियो। Hotel prices have gone up. Daily, the charges which are around $50 per day in an average hotel here, it's gone up to $120. So the people here are devotees from India, pilgrims from India, which mostly come from a very weaker economical background, but still, this is the current situation here. Well, first of all, if you could take a look of what's going on behind me, I'm just next to one of the sites in Israel, which were bombed by the Iranian missiles. So after civilians were targeted, well, I could show you, a quick look around without telling about the location. You could see this is what goes on. This is, I mean, a baby slept here. This is a cradle. It's a residential area, a well-known residential area in Israel. Just take a look at what's going on here. It's totally crazy and horrific. And we're talking about civilian centers. We have no, you won't see any army bases around here. So targeting civilians is part of the harshness of this regime. And as you said, Minister Katz has changed his rhetoric, and it was very harsh during this whole operation, but now they're talking about targeting Khamenei. And as you all know, as you guys know, Khamenei was on the target of the Israeli IDF force, and it was said that we could have got him, or there were talks about getting him, and President Trump said, this is not the right time. But after this morning, it was a very harsh morning in Israel when a hospital was targeted and bombed. Thank God it was evacuated before. Parts of it was evacuated before. And now they're speaking in Israel of targeting Khamenei, and they have targeted some of the Iranian leaders and very successfully, if I may say, in the recent days. So now Khamenei may be next. This is what we can hear from the Minister Katz and some more people in Israel in the higher ranks talking about Khamenei. The Russian offer to mediate first requires that Iran would take an unequivocal decision to not have and pursue nuclear weapons going forward, and that they would open up that to inspections by the international community, the International Atomic Agency. Without that, there really is nothing to talk about. Israel cannot survive and flourish when a power, an Islamist radical power who has exported terrorism throughout the globe, is threatening it with its destruction and possesses nuclear weapons. तो दोस्तों आपने सुना पूरी डिबेट को, किस तरीके से जो ये इजरायली लोग हैं वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता नहीं था कि इजराइल के जो लोग हैं वो भी इस डिबेट में शामिल होने वाले हैं, इसलिए हमने कोशिश करी। और कोशिश क्या, मैंने कैमरा ही वहाँ पे बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि मुझे और फ़ायज़ा को लेके कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल हो पाए जिससे हमें आगे चल के दिक्कत हो। आप सब लोग जानते हैं इस बारे में। तो हमने पहले डिसाइड करा कि भाई अब तो हम ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब हम क्या कहेंगे। तो फिर मैंने फ़ायज़ा से कहा कोई भी अगर इजरायली हमसे बात करने की कोशिश करेगा तो हम उनसे कहेंगे कि वी आर नॉट ऑथराइज टू आंसर योर क्वेश्चन। हम यहाँ पे सिर्फ अपने भारत की बात करने वाले हैं और पीस के लिए बात करने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये करना भी गलत है, क्योंकि एक फ्रेम में अगर इजराइल के लोगों के साथ हमें कैप्चर कर लिया और वो न्यूज़ नेशनल उस पर चली गई तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए
मैंने कैमरा वहाँ पे ऑफ़ कर दिया था और इस कारण उन लोगों ने हमें ज्वाइन भी नहीं करा और फिर से उन लोगों का मैसेज भी आया कि आप ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन मैंने कहा कि आपको बताना चाहिए था कि पैनलिस्ट कौन कौन है, और फिर मैंने वो न्यूज़ चैनल को ज्वाइन नहीं करा। और इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें घटित हुई। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम उनसे लिमिटेड बात करें, क्योंकि न्यूज़ वाले भाई कुछ का कुछ बना देते। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी जो न्यूज़ 24 की थी, उन्होंने एक पोस्ट किया था मुझे और फ़ायज़ा को लेके, और उसमें पोस्ट में पता नहीं क्या क्या लिख रखा है कि वो ये कह रही हैं, फ़ायज़ा ये कह रही है, वो कह रही है, ये है वो है। फिर मेरे को मतलब ये गुस्सा आया उसके ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर, कि भाई कम से कम मुझसे पूछना चाहिए कि तुम्हें लिखना क्या है, एटलीस्ट ये तो देख लो। आप ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दोगे। तो ये सारी चीज़ें यार मिडिया ना कुछ का कुछ बना देती है, आपको भी पता है। तो मैं अब जो है अब तो इंटरव्यू हम लोग नहीं दे रहे, और जब तक नहीं दे रहे जब तक कोई खुद जो है चलकर नहीं आएगा रिपोर्टर, क्योंकि खुद आता तो उनसे बात हो जाती है। ऐसा नहीं है मीडिया कोई बेकार है, अच्छे लोग हैं और मेरा बहुत अच्छे संबंध है मीडिया से। मीडिया के लोग, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के लोग वीडियोस देखते हैं मेरी, तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ क्या होता है ना कि जब आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता ना मीडिया का डायरेक्ट, कि वो आपसे सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं कि हाँ क्या बात है, क्या बोला था, तो वो कुछ का कुछ लिख देते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू लेने आते हैं तो मेरे सीधा उनसे संवाद होता है, तो वहाँ पर मुझे पता होता है क्या बोलना है और क्या जो है डिलीवर करना है मैसेज। तो अब जो भी मीडिया आएगी तो उससे मैं यही मेरा कहना होगा कि भाई आप खुद आके इंटरव्यू ले लो। तो फिलहाल दोस्तों ये स्थिति है, और फ़ायज़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके टीथ में पेन है, और जहाँ तक है कि उसके जो टीथ की है वो सर्जरी होगी, इसलिए उसकी पूरे टीथ में स्वेलिंग आ रही है, तो वो इसलिए वीडियोज़ में नहीं आ पाएगी अभी कुछ दिन तक। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे कहूँगा कि फ्रेंचाइजी का फॉर्म अवेलेबल है, फ्रेंचाइजी के लिए आप अप्लाई कीजिए। बहुत ही जल्द पूरे मॉडल के साथ मैं आपके सामने पेश करूँगा क्या है फ्रेंचाइजी का मॉडल, किस तरीके से फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हो सकती है और कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। श्रीराम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी फैमिली है, श्रीराम पर्शियन कैफ़े की, वो पूरी इसी पे लगी हुई है। तो दोस्तों जल्दी से फ्रेंचाइजी फॉर्म भरिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।